मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूँ कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। यमलोक का परिचय। यमलोक में यमराज की 23 जीवन संगिनियाँ रहती हैं जो बहनें और दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। महांड और काल पुरुष यमराज के शरीर रक्षक और यमदूत इनके अनुचर हैं। वैद्यत द्वारपाल हैं। 4 आँखें तथा चौड़े नथुने वाले 2 प्रचंड कुत्ते द्वार के संरक्षक हैं। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं जिनके बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज से बताते हैं। सूर्य चंद्र जल आकाश मन दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। विधाता मृत्यु का स्थान और समय लिखता है। चित्रगुप्त बाँचता है। यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं और यमराज दंड देते हैं। दंड के नायक हैं यमराज, संदेह और भैरव। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक और आदि लोकों में भेजते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है और सूक्ष्म शरीर में रहती है। यमलोक की यात्रा में बैतरणी नदी और 3 मार्ग मिलते हैं। बैतरणी नदी सबसे भयावह है। पापी लोगों को पार करना होता है। जिन लोगों के परिजन मृत्यु के बाद विधिवत कर्मकांड करते हैं वह इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। बाकी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और पार करने के लिए संघर्ष करती हैं। यमलोक के मार्ग में कर्म से के अनुसार 16 गांवों के सफ़र में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। ये 3 मार्ग हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदक का नदी के किनारे बैठकर विश्राम करती है। इस नदी का जल बहुत स्वच्छ होता है। इसके किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं। पुष्पोदका नदी के माध्यम से ही परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान तर्पण का भोजन प्राप्त होता है जिससे आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। यमलोक के 4 मुख्य द्वार हैं। दक्षिण का द्वार, दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यह घोर अंधकार और भयानक सांप, सिंह, भेड़िए आदि तरह के भयानक जीव और राक्षसों से घिरा रहता है। यहाँ से प्रवेश करने वाले पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टकर होता है। इसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों को यमराज शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज, नीलाभ भगवान विष्णु के रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। पश्चिम का द्वार, इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर का द्वार, इस द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व का द्वार, इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्धि और संबुद्ध हैं। इस स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं।